This column is written by Hamid Hassan, who is also a senior columnist of Daily Jang. इस अहद सितम का अलमिया देखें कि जब बेज़मीर किरदारों, बाजारी जुबानों और कज़ब बयानी के माहिर टोले सियासी बिसात पर एक बेहया तारीख को बुन रहे हैं, वहीं नापैद होते अहद का एक ऐसा सियासतदान अब भी बाकी है जो न सिर्फ शराफत और वफाशियारी और जमहूरी जद्दोजहद का एक ताबिंदा किरदार है, बल्कि कभी सियासत में कुर्बानियों की तारीख खुली तो बिला शुबा मीरे काफिला भी वही ठहरेगा। शायद ये बात तो एक दुनिया जानती है कि उस घर से रोज रोज लहू लुहान लाशें उठती और उसके आंगन को तसलसल के साथ वीरान और मगमूम करती रही, लेकिन दुनिया शायद ये नहीं जानती कि मुद्दतों पहले सियासत और दुख इकट्ठे उनके घर में दाखिल हुए थे और अभी तक वहां आलती पालती मारे बैठे हैं। यानी इस बुढ़ापे में भी जब उनकी उम्र 80 साल से ऊपर होने को है और वो असा के सहारे चल फिर रहे हैं और उसी तरह मुतहर्रिक और फहाल हैं जिस तरह वो अशरों पहले थे। अपने हलके में तो क्या, दूर दराज के इलाकों में कोई जनाजा तो दरकिनार, कोई बीमार पुरसी तक नहीं छोड़ते कि वज़ादारी उम्र भर का असासा है। उनके घर का वही आंगन लोगों से अब भी भरा रहता है जिस आंगन से वो अपने प्यारों की लहू लुहान लाशें उठाते रहे। इस बूढ़े लेकिन वफाशियार और दिलेर सियासतदान का नाम गुलाम अहमद बिलौर है। ये निस्फ सदी पहले की बात है जब पेशावर के एक अमीर बिजनेसमैन के 4 बेटों में सबसे बड़े बेटे गुलाम अहमद बिलौर ने वली बाग का रुख किया और फिर वो दिन और आज का दिन ना वली बाग से अकीदत टूटी, ना अहदो पैमा पर हर्फ आने दिया। पस मंजर में झांकने वाले बूढ़े बिलौर के गहरे दुखों और घाव का इदराक भी रखते हैं, लेकिन इस बाबे वफादारी में वो कौन सी अजियत थी जो इसने और इसके खानदान ने नहीं सही, और वो कौन सी कुर्बानी थी जिसका इसने अपने खानदान समेत सामना ना किया हो। 1974 में नौजवान बिलौर पार्टी का सूबाई सदर बना और उसके 1 साल बाद सेनेट का मेंबर बना तो जीरक और दूर अंदेश भुट्टो की नजरों में आया। चंद दिनों बाद पीपल्स पार्टी में आने के साथ साथ एक तगड़ी वजारत की ऑफर भी दे दी, लेकिन गुलाम अहमद बिलौर का सियासी कौबा वली बाग ही रहा, लाडकाना नहीं बना। चंद दिनों बाद गवर्नर सरहद हयात मोहम्मद खान शेर पाओ की एक बम धमाके में हलाकत हुई तो गुलाम बिलौर को हुक्म अदूली की सजा मिलनी शुरू हुई और वो अपने तीनों भाइयों समेत गिरफ्तार कर लिए गए। गुलाम बिलौर के तीनों भाइयों का उस वक्त सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। पेशावर, डीआई खान, हरिपुर और अडियाला जेलों में चारों भाई अलग अलग पाबंदे सलासल थे। ऐसे में गुलाम बिलौर को जेल में खबर हुई कि वालिद के बनाए हुए मुश्तरिका घर पर FSF फेडरल सिक्योरिटी फोर्स ने कब्जा कर लिया है और बच्चों को वहां से निकाल दिया गया है, जबकि कारोबारी मरकज को भी आग लगा दी गई है। नौजवान बिलौर ने तारीख कोठड़ी में पयाम्बर से सिर्फ इतना कहा था कि सियासत करेंगे तो कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी। तब उन्हें क्या मालूम था कि कुर्बानियों की तारीख तवील भी होगी और हो चुका भी। रिहाई के कुछ अरसा बाद नेशनल अवामी पार्टी पर हैदराबाद ट्रिब्यूनल की सूरत में भुट्टो ने एक और क़यामत ढा दी और नेशनल अवामी पार्टी की तमाम क़यादत माँ वली खान, अफजल खान लाला, अरबाब सिकंदर हयात, बजिंजो, खैर बख्श मरी और मीर गुल खान नसीर गिरफ्तार कर लिए गए तो नौजवान गुलाम अहमद बिलौर भी काफिला तो को सलासल का हिस्सा बने थे। एक बार मेरे गाल पर शोखी के साथ चुटकी लेते हुए बूढ़े बिलौर ने कहा था कि सिर्फ 35 साल की उम्र में मेरे पाँव में एक तरफ भुट्टो की ताकतवर वजारत पड़ी थी और दूसरी तरफ मेरे गले के सामने हैदराबाद ट्रिब्यूनल में फांसी का फंदा लहरा रहा था। लेकिन नौजवान देखो कि मैंने इंतखाब किसका किया था। मैंने शदीद हैरत के साथ पूछा कि फांसी? फौरन संजीदा होकर कहा कि हाँ, जनरल जिया भुट्टो का तख्ता ना उलटता तो हम 13 लोगों को
फांसी पर लटकाना ही था, जिनमें वली खान भी शामिल थे। खान अब्दुल गफ्फार खान और वली खान को गुलाम अहमद बिलोर आज भी अपनी सियासी अकीदत समझते हैं, लेकिन नवाबजादा नसरुल्लाह खान, मुफ्ती महमूद और गौस बख्श बजिंजो का जिक्र करते हुए उनकी आंखें तक भीग जाती हैं। 1990 के इलेक्शन में एक तूफानी कैंपेन चल रही थी, क्योंकि बेनजीर भुट्टो बजाते खुद बिलोर के मुकाबिल थीं, और जब इलेक्शन का नतीजा सामने आया तो बिलोर ने उन्हें शिकस्त दी थी। पूरी दुनिया का मीडिया बिलोर को घेरे हुए था, लेकिन पूरी मुहिम और तारीखी जीत के बावजूद भी एक कमजोर लफ्ज तक उसके मुंह से नहीं निकला, क्योंकि बेनजीर भुट्टो के ससुर हाकिम अली जरदारी इसके करीब तरीन दोस्तों में से थे, और इस वजह से आसिफ अली जरदारी को आज भी उस घर में भतीजे का स्टेटस हासिल है। हद दर्जा दीनदार गुलाम बिलोर बज़ाहिर एक सादा मिजाज आदमी है, लेकिन सियासी दाव पेच के ऐसे माहिर के बायद शायद तभी तो उनके खानदान ने 17 इलेक्शन लड़े और कामयाबी का तनासुब 80% रहा। 1990 में वो नवाज शरीफ हुकूमत में वफाकी वजीर रेलवे थे। उस दौरान बेनजीर भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो नवाज शरीफ पर वही कपकपी तारी हुई जो आजकल इमरान खान पर तारी है। गुलाम अहमद बिलोर उस दिन पेशावर में थे कि वजीर आजम नवाज शरीफ का पैगाम मिला कि फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचे। शाम को काबीना का हंगामी इजलास शुरू हुआ तो वजीर दाखिला चौधरी शुजात हुसैन, आजम होती और चौधरी निसार समेत तमाम वज़रा ने मशवरा दिया कि लॉन्ग मार्च नहीं करने दिया जाए, लेकिन नवाज शरीफ ने सबकी बात सुनने के बाद खामोश बैठे बिलोर को मुखातिब करते हुए पूछा कि बिलोर साहब आपकी क्या राय है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मियां साहिब मेरी राय इनसे मुख्तलिफ है और मैं लॉन्ग मार्च रोकने के हक में नहीं। सब ने मुड़कर हैरत के साथ उनकी तरफ देखा तो वजीर आजम ने बात वाज़े करने को कहा। गुलाम अहमद बिलोर ने वजाहत कर दी कि बेनजीर भुट्टो कराची से निकलेगी, लेकिन वहां सियासी पलड़ा MQM का भारी है और वो हमारी हलीफ है, इसलिए ट्रेन शाम को हैदराबाद पहुंचेगी तो कुछ हल्ला गुल्ला जरूर होगा, लेकिन वहां से रवाना होगी तो अंदरून सिंध सफर रात के वक्त होगा, इसलिए देहाती सिंध में रात को बड़े मजमे का इम्कान कम है। ट्रेन अगले दिन सुबह के वक्त पंजाब में दाखिल होगी और वहां हुकूमत आप ही की है, ताहम मुल्तान में पीपल्स पार्टी मजमा लगा सकती है, लेकिन वहां पहुंचकर मैं खुद हैंडल कर लूंगा। वजीर आजम ने गुलाम अहमद बिलोर की तजवीज की मंजूरी दे दी। मुकर्ररा दिन वजीर रेलवे गुलाम बिलोर बजाते खुद मुल्तान स्टेशन पर रेलवे के मुकामी दफ्तर में मौजूद थे और रेलवे हुकाम को हिदायत दी कि ट्रेन को चंद मिनट तक रोककर फौरन आगे की तरफ रवाना कर दिया जाए। किसी ने सवाल उठाया कि कहीं कारकुन तैश में आकर ट्रेन पर फायरिंग ना कर दें। बिलोर ने जवाब दिया कि ये नामुमकिन बात है, क्योंकि ट्रेन में उनकी लीडर बैठी हुई है और फिर ट्रेन पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई इस्लामाबाद की तरफ बढ़ती रही और लॉन्ग मार्च कमजोर पड़ती रही। बिलोर भी ट्रेन के साथ साथ चलता और अपना सियासी मंसूबा ब्रुए कार लाता रहा, हत्ता के कमजोर पड़ते एहतजाज से मायूस बेनजीर भुट्टो लाला मूसा में ट्रेन से उतरकर जीप में इस्लामाबाद चली गईं और ट्रेन मार्च बगैर किसी खतरे के इख्तिताम को पहुंचा। 2 दिन बाद वजीर आजम ने काबीना के भरे इजलास में तमाम अरकान से कहा कि बिलोर साहब की बसीरत और तजुर्बा मुश्किल वक्त में हमें बहुत फायदा दे गया। गोया सियासत तजर्बे और पुख्तगी की मोहताज होती है, जबान दराजी और दुश्नाम तराजी की नहीं। लेकिन अलमिया देखें कि जमाना हाल में मौखरल जिक्र ही हावी हैं, लेकिन ये बात भी याद रहे कि तारीख में ऐसे लोग ताफुन और बदबू के सिवा छोड़ेंगे भी क्या। रहे गुलाम अहमद बिलोर जैसे वफादारी, शराफत और कुर्बानी के पैकर लोग, तो मुस्तकबिल में मुअर्रख किस शान से लिखेगा कि ये वफादारी और कुर्बानियां भी सियासत के उस अहदे जहालत में रोशनी बिखेरती रहीं जब सियासत तमाशबीनों के हत्थे चढ़ी हुई थी। और हाँ, एक बात और, अगर सियासत को बदनाम करने की खातिर
सियासतदानों की किरदार कुशी ही मतलूब है तो बेशक आप अपनी कोशिश करते रहें, लेकिन अब लोग एक ताफुन ज़दा टाउट और सियासतदान के फ़र्क को ऐसी ही वजाहत के साथ समझने लगे हैं जिस वजाहत के साथ शेख रशीद और गुलाम अहमद बिलौर की शख्सियत और सियासत के फ़र्क को समझते हैं। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature,